नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तरा नेशनल न्यूज़। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आज अनुराग केस में सुनवाई थी तहसीलदार के यहाँ, जो कि 24 तारीख को सुनवाई थी। आज कंडोलेंस हो गया। इस कारण से जो है कि अगली तारीख अनुराग केस में अगली तारीख 30 को पड़ी है। सुनवाई होगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अनुराग केस में लगातार अपडेट जो भी रहेगा आपको हम लगातार निरंतर बताते रहेंगे। अनुराग हत्याकांड में आज 19 को सुनवाई थी। 19 को जो तारीख दी गई 24 तारीख वो आज थी। जानना चाहेंगे, हमारे पास सतबीर सिंह जी वकील साहब हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ सर जी। आज वो अनुराग केस में आज मामला था और चूंकि बहुत दिनों से मामला लंबित है न्यायालय में, आज अंतिम सुनवाई थी। लेकिन आज तहसील के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का देहांत हो गया, इसलिए जो कर्मचारी संघ था वो आज हड़ताल मतलब कंडोलेंस हो गया। तो वो तिथि जो है 30 तारीख को नियत की गई है। 30 को पड़ी? हाँ, 30 को पड़ी है। और हम सब लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को भी मिलने का प्लान किया हुआ है कि हम सब लोग मिलकर जिलाधिकारी को इस बात से अवगत कराएंगे कि लगातार जिस तरह से किसके दबाव में ये काम कर रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन इस तरह से न्यायालय की जो कार्य है उसको न्यायालय के अधिकारी द्वारा अगर लगातार लंबित किया जा रहा है या उसको अटकाया जा रहा है तो ये थोड़ा ठीक बात नहीं है। क्योंकि आज का जो दिन होता है वो शनिवार को निश्चित रूप से सारे अधिकारी और लोग बाहर होते हैं, वो अलग अलग जगह जन सुनवाई करते हैं, तो आज सिटिंग डेट भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं से तहसीलदार के द्वारा मुझे लगता है कि इसमें हीला हवाली करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और हम सब लोग अनुराग के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अनुराग की लड़ाई को मजबूत करने के लिए बहुत सारे अधिवक्ता सब खड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे। कब तक जो है तहसीलदार भागेंगे। और मुझे लगता है कि हमारा एक डेलीगेशन भी जिलाधिकारी से जल्द मिलकर इस बात की मांग करेगा कि आने वाले 30 तारीख को अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप जो है मामले को खुद जिलाधिकारी किसी को या तो अन्य जगह पे ट्रांसफ़र करें या किसी अन्य तहसीलदार को लगा के इसकी सुनवाई करें। इनके परिवार वालों को जो 35 से 36 तारीखें पड़ गई, इनके परिवार वालों के क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनके परिवार वाले बहुत धैर्यता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ और बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया हुआ है। अब उनके पास खोने को कुछ बचा नहीं है, उनके पास समय ही है। वो बेचारे लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज अनुराग के पिताजी को भी मैंने फ़ोन से बात की है और मैंने उनको बताया है कि हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना है। जो भी दोषी है, दोषी तो अपने आप को भागेगा ही कि हम बचे रहें, लेकिन एक वो है कि बकरा कमाई कब तक खैर मनाई, तो बहुत देर तक वो भाग नहीं पाएंगे। और निश्चित रूप से हम सब लोग मजबूती के साथ अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं, सारे अधिवक्ता खड़े हैं। न्यायिक रूप से, विधिक रूप से और न्यायपालिका पर विश्वास करते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि अनुराग को न्याय मिलेगा। नहीं, आज तो तैयारी बहुत हम लोग की अच्छी थी और हम लोग का जो बहस है उसमें बहस कुछ ही नहीं है, क्योंकि जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो राजस्व की टीम गठित हुई थी उसमें जिलाधिकारी, उसमें पुलिस अधीक्षक और उसमें खुद जिसके न्यायालय में मामला लंबित है वो खुद सब लोग, एसडीएम, सारे लोग जाके वहाँ पे उसका सीमांकन किए हैं। तो फिर आप बार बार एक दरखास्त पे आप तुरंत जो है डेट दे रहे हैं, आप सीमांकन करने के लिए टीम क्यों भैया? आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तहसीलदार को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तहसीलदार को अपने मातहत पे विश्वास नहीं है, लेखपाल और कानूनगों पर विश्वास नहीं है। क्या तहसीलदार साहब को जिलाधिकारी पे विश्वास नहीं है, पुलिस अधीक्षक पे विश्वास नहीं है, क्या जिले के प्रशासन पे विश्वास नहीं है? अगर वो उस दरखास्त को लेके और इस मामले को लंबित कर रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि तहसीलदार जिलाधिकारी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं और इस देश की जनता की आत्मा विश्वास के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। तो अभी भी हम सब लोगों की आस न्यायपालिका पर है, लेकिन तहसीलदार जिस तरह से इस केस में हिला हवाली कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। इस तरह से सत्ता के दबाव, मुझे पता है सत्ता का दबाव है, मुझे पता है कि एक मंत्री का दबाव है, क्योंकि जो दोषी है वो एक मंत्री के साथ रहता है, जिले के मंत्री के साथ रहता है, तो वो दबाव है। तो अगर दबाव में काम करना है तो कुर्सी पर बैठो भी मत भैया। आपको जनता ने उस न्यायालय पर विश्वास किया, ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया।
तहसीलदार महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं कोर्ट के बाहर हूँ, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से आपसे निवेदन करता हूँ कि एक ऐसे बच्ची का जिसका गला काट दिया गया, जो अभी खड़ा हो रहा था, उस देश में जौनपुर का नाम रोशन कर रहा था, उसके केस में अगर आप इस तरह से मानवता को अगर आप शर्मसार कर रहे हो तो ठीक बात नहीं है। मानवता शर्मसार नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को सबको एक साथ मिलकर मुझे लगता है अनुराग को न्याय दिलाना चाहिए, और अनुराग की न्याय के लिए हम सारे अधिवक्ता एक साथ खड़े हैं, और हम अधिवक्ता के अलग, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता भी हूँ, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा भाई, उसका सीमांकन किया गया, सीमांकन में ये सिद्ध हो गया कि वो बंजर खाते की जमीन है। आनन फानन कहाँ हो गया? जिला अधिकारी के समक्ष राजस्व की कमेटी बनके उसको जो है उन्होंने नाप कराया हुआ है। तो क्या अपने नाप के ऊपर तहसीलदार को विश्वास नहीं है? क्या अपने कानून को, अपने लेखपाल के ऊपर विश्वास नहीं है? अपने अमीन के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या जिला अधिकारी के समक्ष जो नाप हुआ है उस पर विश्वास नहीं है? क्या मजाक बना रखा है न्यायालय को? विधिक कार्रवाई को जनता जो है अब विश्वास उड़ जाएगा अगर इस तरह से कार्रवाई होती रहेगी तो। जनता का विश्वास न्यायालय पे है, न्यायपालिका पर है, लेकिन इस तरह के अधिकारी अगर इस तरह का कृत्य करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। जनता जनार्दन इसका जवाब देगी, और जनता से पहले इनसे ऊपर भी न्यायालय हैं, हम वहां भी जाएंगे। हम अभी देख रहे हैं 30 तारीख को अगर ये नहीं सुनेंगे तो उसके बाद हम अपनी अगली कार्रवाई के लिए हम बाध्य होंगे, और हम निश्चित रूप से जाएंगे, और जाने के बाद फिर हम कोई कार्रवाई करेंगे। ये ठीक बात नहीं है। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर अनुराग जी के पैतृक आवास पे उपस्थिति हमारी है। आज 24/5/2025 तारीख है, जो कि सुनवाई तहसीलदार के यहाँ थी। आज ऐसा अनुभव किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक जो आरोपी हैं उनके सामने सरकार का रवैया, जो सरकारी ज़मीन है उसको भी खाली कराने में बौनी नज़र आ रही है। उनके कानून लचीले नज़र आ रहे हैं। इस पे हम इसी विषय पे जानना चाह रहे हैं। पिताजी पल पल अनुराग जी को याद करके रो देते हैं। बड़ी निराशा होती है, बड़ी अपेक्षाएं सरकार से होती हैं। आखिर कब न्याय मिलेगा? जो कि ऐसा कहना है लोगों का कि जानबूझ करके शासन प्रशासन इसमें तारीख पे तारीख दे रही है। आखिर ऐसे में इन गरीब परिवार को कब न्याय मिलेगा? अनुराग जी को कब न्याय मिलेगा? ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, अब आप बताइए, गवर्नमेंट की ज़मीन है और गवर्नमेंट अपनी ज़मीन खाली नहीं करवा पा रहे, उसके लिए मैं अलग से वकील करके बैठा हूँ। मैं गरीब आदमी, मैं तो गवर्नमेंट की मदद ही कर रहा हूँ, हमेशा सपोर्ट किया हूँ कानून का, शासन का, प्रशासन का। मैं संविधान का बहुत मान सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सबको। क्या संविधान और कानून को आप इतना तवज्जो देते हैं? सब लोग देते हैं, हमारा देश देता है, सब संवैधानिक देश है हमारा। लालता प्रसाद के सामने कानून बौना नज़र आ रहा है क्या? भैया, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे व्यक्ति के पड़ोस में रहा हूँ कि जिसको मैंने खाना खिलाया उसने मेरे बच्चे को काटा। ये मेरा दुर्भाग्य और है कि मैं इस भारत देश में पैदा हुआ कि जहाँ कानून का सहारा लेके लोग एक दूसरे को मार देते हैं और कोई फैसला नहीं होता है। मेरा दुर्भाग्य है ये। बस क्या बोलूं? आप बताइए, गवर्नमेंट की ज़मीन गवर्नमेंट खाली नहीं करा रही, उसके लिए मैं वकील लगा के गवर्नमेंट की ज़मीन खाली करवाने के लिए मैं पैसे भर रहा हूँ। मैं गरीब आदमी यार, गुस्सा आती है मुझे और धिक्कार है, शर्म भी आती है कि ऐसे देश में मैं पैदा हुआ। कभी मैं गर्व महसूस करता था कि मैं भारत देश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे गुस्सा आती कि मैं इस देश में पैदा हुआ जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। लानत है ऐसी सरकार पे, योगी सरकार पे। मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से जो ढुलमुल रवैया सरकार अपना रही है, सरकार प्रशासन के अधिकारी लोग अपना रहे हैं, ये
उनकी मिली-जुली साजिश है, जो कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इनको तारीख दी जाती है। बताइए 24 को तारीख दी गई थी, आज उसको भी कंडोलेंस के माध्यम से क्योंकि सैटरडे था, उनको पता था कि सैटरडे को हम तारीख देंगे तो कंडोलेंस रहेगा, अधिकारी तमाम छुट्टी पे रहेंगे, जिससे कि फिर से पुनः दूसरी तारीख दे देंगे और फिर मामले को लेंगर कर देंगे। यही इनकी विचारधारा रही होगी। क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, हम सबको प्रणाम करना चाहते हैं कि भैया जी आप लोग सुखी रहो, क्योंकि आप लोग अधिकारी हो। मैं गरीब आदमी, मैं दुखी हूँ, रो लूँगा, रो के सह लूँगा। और गरीब करता क्या है? सहता है, रोता है, चिल्लाता है, उसके बाद कुछ नहीं कर पाता है। हमारे बच्चे बच्चियाँ, आप बताइए, थोड़ा कैमरा घुमाइए भैया, बताइए उस पतरे में बैठ के बच्ची हमारी सिलाई कर रही है। अब देखिए, आप सब लोग एसी में रहते हो साहब जी, ये गरीब आदमी इस पतरे में तब के जी रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, किसी काबिल बना रहा है, तो क्या आप लोग का हृदय द्रवित नहीं होता है? नहीं द्रवित होता है हृदय? आप लोग भी इंसान हो, तो क्या दया नाम की चीज़ आप लोग के अंदर नहीं है साहब? ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मैं प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। फिर से मैं योगी जी से कहना चाहूँगा, जहाँ जीरो टॉलरेंस की बातें होती है, भय मुक्त सरकार की बातें होती है, भय मुक्त अपराध की बात होती है, कहाँ गया आपका ये सब नारा? कहाँ गया? कब तक आखिर मिलेगा अनुराग जी को न्याय? बहन क्या कहना चाहेंगी इस विषय पे? देखिए, और ये जो मतलब तारीख पे तारीख हमें मिल रही है, उसमें तो हम कानून व्यवस्था या आज की जो न्यायपालिका है उससे हमारा भरोसा पहले ही उठ चुका है। जब जब हमारे साथ इतनी दर्दनाक घटना हुई, तभी हमने सोचा कि भाई जब कानून व्यवस्था अच्छी खासी रहती तो ये ऐसा होना संभव नहीं था। और अभी जो हमें तारीख पे तारीख मिल रही है, तो मैं इन लोगों को यही बस कहूँगी, एक बार आप खुद अपने सीने पे हाथ रख के सोचिए कि अगर यही चीज़ आपके साथ हुई होती तो फिर आप क्या करते? और सब कुछ अगर आपके हाथ में रहता, ये कानून व्यवस्था, न्यायपालिका सब कुछ आपके हाथ में रहता और सेम कंडीशन हम लोगों की कंडीशन आपके ऊपर होती, तो आप क्या करते? यही तारीख पे तारीख देते या फिर सुनवाई तुरंत कर देते? जैसे 30 को अगली तारीख पड़ी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? फिर ये हमको तारीख देंगे और क्या करेंगे? इनके हाथ में बस है तो ये तारीख देंगे हमको। और इनका मामला बस यही है कि ये धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद इनकी सुनवाई ना हो और ये गरीब है नीचे के नीचे दबे के दबे रह जाए। और एक गरीब को ना हमेशा दबाया जाता है ताकि वो उठ ना पाए। और पता है, सब यही कहते हैं कि अगर कोई कामयाब हुआ है ना तो एक गरीब परिवार से उठ के ही कामयाब हुआ है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग कामयाब होने के बाद वो मतलब जो गरीब परिवार में रहे हैं वो वाली फीलिंग्स कैसे नहीं आती इनको? ये भूल कैसे जाते हैं कि कभी यही सिचुएशन हमारी भी थी। हाँ ठीक है, आपके घर पे मर्डर नहीं हुआ था, लेकिन कभी ना कभी तो आप गरीब रहे ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हाँ आप चांदी का चम्मच लेके आए हो। आखिर कौन सा दबाव है? राजनीतिक दबाव है या सरकार का दबाव है जो न्याय के तहत? ये तो मुझे नहीं पता कौन सा दबाव है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है आखिर ये लोग चाह क्या रहे हैं और चल क्या रहा है इनके माइंड में, और हमारे साथ और कितना बुरा करना चाहते हैं। तो ये स्थिति है परिवारजन की, जो कि पिता अनुराग जी जब रहते थे तो रोजी रोटी के चक्कर में बाहर काम भी करते थे। आज वो स्थिति, वो दौर ऐसा बन गया है कि घर पे ही परिवार गुजर बसर किसी तरीके से कर रहा है। आखिर ऐसे में कौन देखेगा परिवार? इनका भरण पोषण कैसे होगा? ये मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा, योगी जी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आज आखिर ऐसे में अपराध होता रहा और अपराध जिसके ऊपर विपत्ति आई है, जिसका लाल चला गया, वही जाके फिर तहसील और न्यायालय का चक्कर लगा रहा है। कहाँ से आएगा ये सब? भाई आने जाने में खर्च लगता है, वकील करने में खर्च लगता है, ये सब न्याय लेने में चक्कर लगाने में खर्च लगता है। ये कहाँ से वाहन होगा? इसको सरकार, योगी जी इस पे एक्शन लें और जो भी चाहे आपका सरकारी तंत्र दबाव में हो, चाहे किसी राजनेता का दबाव हो, जो कि न्याय से वंचित ये परिवार अभी हो रहा है, बराबर निरंतर न्याय के लिए गुहार लगा रहा है।
जो कि अब फिर अगली सुनवाई 30 को पड़ गई है। मैं चाहूँगा कि यह 30 को जो सुनवाई पड़ी है, इस घर का वो डमी डोज करते हुए, इस घर की कार्रवाई अग्रिम करते हुए इस परिवारजन को न्याय देने की कृपा करें, मेरी यही कामना है। ये बहन, अनुराग की बहन हमारी भी बहन है। मेरा ये दिखाने का ये मकसद है कि आज स्थिति परिस्थिति ऐसी बन गई है। अनुराग जी के जाने के बाद पिता जो कमाई का स्रोत थे, परिवार का भरण पोषण करते थे, वो आज घर पे बैठे हैं क्योंकि उनका चिराग चला गया, उनका एक इकलौता बेटा चला गया, ये अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसी के गम में हमेशा हम मौके पे पहुँचे तो लेटे हुए थे। चूँकि 24 को तारीख पड़नी थी, फिर डिले हो गई, 30 को पड़ गई तारीख कंडोलेंस होने के कारण। तो मेरा कहने का मकसद यही है, मेरा बताने का मकसद आप लोगों से यही है कि इस परिवार का भरण पोषण जो पिता करता था, एक फ्यूचर को देखता था कि मेरा बेटा किसी दिन इतिहास रचेगा, मेरे देश का नाम रोशन करेगा, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, इस परिवार का उद्धार करेगा। आज वो दुनिया में नहीं रहा। मेरा कहने का मकसद यही है कि बहन सिलाई करके किसी तरीके से अपना जीवन भरण पोषण के लिए सिलाई कर रही हैं। तो मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि मैं एक स्कैनर नंबर इनका दूंगा जो डीपी पे लगा है। बहन से नंबर पूछ के आपको बताना चाह रहा हूँ। जो भी बन सके आपसे 100, 200, 50 जो भी यथाशक्ति हो आपकी, वो मदद ज़रूर करें, अवश्य करें। इस परिवार को आगे बढ़ाने में, इनकी जीविका चलाने में, इनका परिवार का भरण पोषण करने में आर्थिक मदद करें। मेरी यही निवेदन है, मेरी यही कामना है आप लोगों से। बार बार आने पे यहाँ पे कवर करने का दिल नहीं करता है। बहन से रिक्वेस्ट किया, बहन खुद नहीं आ रही थी, बोल रही थी कि दिल नहीं करता है भैया ऐसा करने को, लेकिन क्या कहें, मजबूरी है। देखना पड़ता है कि ना तो न्याय मिल रहा है। अब आज स्थिति ये बन गई है परिवार की। एक बार बहन नंबर बता दीजिए आप। 95 17 23 63 23 पापा का नंबर है, डीपी पे लगा हुआ है स्कैनर। तो यही नंबर है, इसी नंबर पे जो यथाशक्ति आपकी बन सके इस परिवार के लिए, इस बहन के लिए यथाशक्ति। जी स्कैनर जो लगा है उसी पे आशा देवी के नाम से है। चेक करके, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज के दौर पे बहुत फ्रॉड भी चल रहा है, तो नंबर चेक करके डीपी जो लगी है उस पर अवश्य करें। मेरा यही निवेदन है। देखते रहिए उत्तरा नेशनल न्यूज़। धन्यवाद।